आज हमारे साथ इस चैनल पर आईपीआरएस इंडिया के डॉक्यूमेंटेशन हेड मिस्टर अमित दुबे आने वाले हैं और वो खुद आपको सिखाएंगे कि अपने गाने करेक्टली आईपीआरएस में कैसे रजिस्टर करने हैं ताकि आप लोग अपनी पब्लिशिंग रॉयल्टीज अच्छे से क्लेम कर सको और आपके गाने की कमाई हुई रॉयल्टीज इधर उधर वेस्ट ना जाएं। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और मैं एक अलग से भी सीरीज बना रहा हूं जिसके अंदर हम म्यूजिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ म्यूजिक बिजनेस की डिस्कशन करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और पॉडकास्ट मान लीजिए आप, ये बहुत सारे हम पॉडकास्ट करते हैं और ये वीडियो उस सीरीज का भी पार्ट है, द म्यूजिक इंडस्ट्री पॉडकास्ट। तो आप वो सीरीज भी जाकर देख सकते हो। बेसिकली अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल के थ्रू जो भी चीजें आपको म्यूजिक बिजनेस के बारे में जानने के लिए चाहिए वो सब आपको स्टार्टिंग से एंड तक मिल जाएंगी। पूरा चैनल देखिए, आप समझ जाएंगे कि म्यूजिक बिजनेस क्या है और म्यूजिक इंडस्ट्री में खुद को करेक्टली एस्टैब्लिश कैसे करना है। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अमित दुबे, जो आईपीआरएस के हेड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है और वो आज हमारे साथ इस वीडियो में खुद से डेमो देके डिटेल में सिखाने वाले हैं कि अपने गानों को आईपीआरएस में, जो इंडिया का पीआरओ है, अगर आप नहीं जानते कि पीआरओ क्या होता है, आईपीआरएस क्या है, आईपीआरएस क्या काम करता है, तो आईपीआरएस के हेड ऑफ मेंबर रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मिसेस रुम्पा बनर्जी के साथ हमने एक वीडियो रिलीज करी थी रिसेंटली। उस वीडियो में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि आईपीआरएस क्या होता है, पीआरओ क्या होता है और यहाँ पे गाने क्यों रजिस्टर करने हैं, इनका मेंबर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एक वीडियो पॉपअप हो रही होगी, वहां पर मिल जाएगी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी एक वीडियो है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि मेंबर बनना कैसे है, फिर वो वीडियो देखिएगा, वो भी अभी आपको यहाँ पॉपअप होती हुई दिखेगी कि आईपीआरएस में मेंबर कैसे बना जाता है, क्योंकि मेंबर बनने के बाद ही आप लोग अपने सॉन्ग्स को रजिस्टर कर पाओगे, जो हम आज सीखेंगे। तो लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन्स और सीधा मुंबई से हमारे साथ मिस्टर अमित दुबे जुड़ने वाले हैं और हमें बहुत ज्ञान देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अमित सर हमारे चैनल पे। फॉर द व्यूअर्स जिनको नहीं पता, अमित दुबे सर डॉक्यूमेंटेशन हेड है एट आईपीआरएस और आज वो खुद हमें ट्यूटोरियल देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि अपने वर्क्स और अपने सॉन्ग्स को आईपीआरएस में रजिस्टर एग्जैक्टली सही प्रोसेस से कैसे करना है, सो दैट आप गलत चीजें, गलत डिटेल्स डाल देते हो। फिर अमित सर मेरे को बताना बीच में इफ आई एम टेलिंग रॉन्ग, राइट? जब रजिस्टर करते हैं लोग नॉट विलिंगली बट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, गलत डिटेल्स गलत सेक्शंस पे डल जाती हैं, गाने रजिस्टर नहीं हो पाते एंड देन डॉक्यूमेंटेशन टीम को वापस उन्हें रीच आउट करना पड़ता है बाय ईमेल, लाइक द डिटेल्स आर नॉट करेक्ट और उस टू एंड फ्रो में बहुत टाइम निकल जाता है एंड देन दे फील लाइक कि यार गाने रजिस्टर करना तो बड़ा मुश्किल है। एम आई राइट? यस, यू राइट। बहुत ज्यादा वक्त उसमें चला जाता है। जी, तो पहली बात तो हर्ष, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने माय प्लेजर इंट्रोड्यूस सर। किया। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो एज ए क्रिएटर, गाना राइट। लिखा है, धुन बनाया है, रात भर रात काली की है, आपकी जी भाषा में बात करूं तो। जी और बिल्कुल। जब बात आती है कि अब तो सब हो गया जी, अब इसे भरना तो पड़ेगा ना, आपको अपना नाम लिखना है, जिनके बिल्कुल। साथ रात काली की कंपोजर होंगे उनका नाम लिखना है। राइट। आप अगर खुद सेल्फ पब्लिशर हो तो आप अपना सेल्फ पब्लिशर का जो भी नाम आपने तय किया वो लिखोगे, या किसी लेबल के थ्रू रिलीज करो तो उनको तो बताओगे कि ये कंपोजर है, ये ऑथर है। हम्म। सारी काम करने के बाद सुबह 6 बजे नहीं सोना है, सो जाओगे तो उठ के दोपहर में एटलीस्ट ये मेरा डेटा भरना है, और वो कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा। बहुत आसान है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम्म। आपने किया है। आपने जब इतना वक्त किसी इंसान के साथ आप गुजार रहे हो तो उनका नाम थोड़ी ना भूल जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने की डिटेल्स ही तो हैं जो आपको भरने हैं और जिससे आपको रॉयल्टी मिलती है। अगर आपका गाना ट्रेंडिंग हो गया और आपने प्रॉपर करेक्ट मेटा डेटा नहीं दिया तो आईपीआरएस आपके बिहाफ में कैसे रॉयल्टी कलेक्ट कर पाएगी, आपको कैसे मिलेगा। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक संस्था है जो आपको हेल्प सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे जी हैं, लेकिन हम एज अ टीम काम करना चाहते हैं, क्योंकि गाना आपका है, आप ओनर हो उस गाने के। जी। मैं तो सिर्फ, हमारी संस्था सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम्म। सपोर्ट तभी कर पाएंगे कि सर हम हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, लिखना तो आपको पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल काम है। बिल्कुल। तो हर्ष, मैंने स्क्रीन शेयर किया है और ये आईपीआरएस की वेबसाइट है, IPRS.org। और हम्म। उसमें आप ऑलरेडी मेंबर सेक्शन में जाएंगे ना, तो हम्म। मेंबर पोर्टल दो है हमारे। राइटर मतलब कंपोजर भी होता है, ऑथर भी होता है। ऑथर आप सोचोगे बुक वाले ऑथर नहीं, जो गाने लिखते हैं ना, लिरिसिस्ट, जस्ट। जी तो उनको ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं। जी। इंटरनेशनली ये वर्ड यूज किया जाता है। जब भी राइटर कहा जाएगा, इसका हम्म। मतलब होता है लिरिसिस्ट भी है और वो कंपोजर भी है। हम्म। तो इस तरीके से इस शब्द को आप समझें और उसको यूज करें, बिकॉज ग्लोबली यही यूज होता है। क्योंकि जी। एज अ कंपोजर आप भी तो धुन लिखते ही हो ना, नोट्स, करेक्ट। म्यूजिकल नोट्स लिखते ही हाँ, तो सॉन्ग राइटर ही बोला जाता है हो। कंपोजर्स को भी, राइट? करेक्ट। और यहाँ पब्लिशर का अलग पोर्टल है, क्योंकि उनके लिए जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनका अलग से हम राइट। करते हैं अरेंजमेंट। तो फिलहाल मैं, राइटर पोर्टल में आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है एक, तो आप हम्म। क्लिक करोगे तो इट
टेक यू टू दिस पेज। यहाँ पे ओके। मैं आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो मेरे पास होगा नहीं, अगर आप जी। ऑलरेडी मेंबर हो, आपने लॉगिन किया होगा, है ना। हम्म। तो मैंने ऑलरेडी एक डमी बना के रखा है, डमी कंपोजर, डमी पासवर्ड, और मैंने लॉगिन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद। ठीक है, अगर किसी के पास ना हो तो नीचे साइन अप का ऑप्शन था, वहां पे जाके दे कैन साइन अप। नहीं, दे कैन नॉट डू दैट। उनको मेल करना पड़ेगा। अगर उनके पास, पहली बात तो अगर आप आईपीआरएस के मेंबर हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ईमेल गई हुई होगी विथ हम्म। आईडी पासवर्ड। ठीक है। अगर आपने मेल नहीं देखा है, क्या पता स्पैम में पड़ी हो, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होता है, और राइट स्पैम सो। में भी वो एक लिमिटेड मंथ तक रहती है, अगर, राइट। क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है, तो कहीं वो डिलीट ना हो गई हो। तो हम्म। कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू वरी, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। आप membership@iprs.org, उस पर आप ईमेल करें। वो आपको ईमेल आईडी डिटेल्स में भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, वहां ओके। मेल कीजिएगा, और अपने मेंबरशिप आईडी नंबर जो आपको दिया गया है वो डालिए, अपना नाम डालें, और उसके बाद ईमेल करें कि मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं मिला है, या मिला है मेरे से गुम गया, जो भी रीजन है वो आपको वापस मेंबरशिप टीम आईपीआरएस की भेजेगी। और हम्म। आप फिर जब मिल जाए तो आप पासवर्ड चेंज कर लेना, अपने हिसाब से रख लेना। तो ये एक कंसेंट होता है, फॉर्मेलिटी है, जब भी आप लॉगिन करेंगे आएगा, और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं इसके अंदर। जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको इच्छा है तो आप अपनी फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो आपका जो, आपने जब मेंबरशिप ली होगी तो वो जो नंबर होता है उसे आईपीआई नेम नंबर कहते हैं, नेम जिसे नंबर। मैं बोलचाल की भाषा में मेंबरशिप नंबर बोलते हैं। ये जी। वो होता है, किस डेट से आप मेंबर बने हो, ये हम्म। सब आपको दिखता है। और कौन कौन सी राइट्स आपको दी गई है वो लिखा हुआ है। तो होम पेज लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है। और सबसे जरूरी बात, आप जब आते हो तो मेरे वर्क्स कहाँ हैं, तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। माई वर्क लिस्टिंग ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जी। यहाँ आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ या एक्सेल जो भी हम्म। फाइल आपको चाहिए, आप जनरेशन में डाल दोगे, जनरेट हो जाएगी, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ मैसेज आएगा, देखिए ये ग्रीन लाइट जा रही है, रिपोर्ट जनरेट हो इज रही है। जनरेटिंग, इट विल टेक सम टाइम, प्लीज क्लिक ऑन रिफ्रेश आइकन टू चेक द रिपोर्ट स्टेटस। तो जी। जब ये हो जाएगा तो आपको ये जो आइकन है इससे क्लिक करके आप देखोगे और मिल जाएगा, क्योंकि ये डमी है तो इसमें वर्क्स है नहीं, तो जी वो गॉट इट। ब्लैंक रिपोर्ट डाउनलोड होगा। बट ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर तो आपके रजिस्टर्ड वर्क होंगे। ठीक। अब आपको वर्क रजिस्टर करना है, आप एक्साइटेड हो, अब तो पता चल गया रजिस्टर करना है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहले आप देखें क्या वो वर्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि करेक्ट। आप तो कंपोजर ऑथर हैं। हम्म। मान लीजिए सुपर कैसेट का के थ्रू आपने काम किया, उन्होंने ऑलरेडी गाना रजिस्टर कर दिया है, तो फिर क्यों मेहनत करनी, लेकिन वो आप हम्म। जानोगे कैसे। तो हम्म। उसके लिए आप पहले यहाँ जाए, वर्क्स रेpertoire में आईपीआरएस के जितने भी रजिस्टर्ड वर्क हैं, डोमेस्टिक वर्क जितने भी हैं, वो आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन होता है, एग्जैक्ट नाम आपको पता है तो वो आप करें। मैं हमेशा सुझाव देता हूँ कंटेन्स रखना, क्यों, क्योंकि हम्म। प्यार में कोई डबल ए ट्रिपल ए भी डाल सकता है। बिल्कुल। प्यार हुआ तो क्या हुआ, तो में कोई एच भी डाल सकता है, या टी ओ भी लिख वो सकता भी है। लिख सकता है। तो एग्जैक्ट सिस्टम को तो समझ में नहीं आएगा ना, उसके लिए तो एग्जैक्ट लेटर बाय लेटर अगर मिलता है तो वो सर्च करता है। या हम्म। बिगिंस विद, अगर वो शब्द आप श्योर है कि वो ये स्पेलिंग है, तो ये इससे अगर बिगिन होता है तो आप वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सॉन्ग टाइटल के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो, आप आईपीआई यानी मेंबर के नेम नंबर से भी अगर सर्च आपके कर पास सकते है हो। कर सकते हो। प्रोडक्शन टाइटल है तो कर सकते हो। आईएसआरसी जनरली पब्लिशर देती है, तो पब्लिशर के पास ये कोड भी होता है, तो वो कर जी। सकते हो। तो देर सर आर वेरियस। प्रोडक्शन टाइटल और वर्क टाइटल में डिफरेंस क्या होता है? वर्क टाइटल मतलब गाने का नाम, हम्म। जैसे कि बंटी और बबली पिक्चर का नाम है, अब उसके अंदर जो गाने हैं वो हो गया वर्क टाइटल, सॉन्ग टाइटल। ओके, सो प्रोडक्शन टाइटल इज बंटी और बबली। या यू गॉट इट। अगर यही हम एल्बम पे चले जाएं, लेट्स सपोज मैंने एल्बम में 10 गाने निकाले हैं, मेरी एल्बम का जो नाम होगा वो होगा प्रोडक्शन टाइटल, जो इंडिविजुअल सॉन्ग्स का नाम होगा वो होगा वर्क टाइटल। करेक्ट। और ठीक। कई बार आपने अगर सिंगल गाना रिलीज किया तो दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, परफेक्ट। है ना। देर आर टू वेज टू रजिस्टर वर्क, हम्म। दो तरीके होते हैं। एक होता है बल्क अपलोड फॉर्मेट, दूसरा होता है आप ऑनलाइन यहाँ क्रिएट वर्क के थ्रू भी कर सकते हो। ये जो स्टार्टिंग में हमारा माई वर्क लिस्टिंग रिपोर्ट थी, जी, अगर हमारे कोई गाने रजिस्टर हुए होंगे जिसमें हमें क्रेडिट दिया गया है तो वो हमें यहाँ पर भी दिख जाएंगे। 100%, हंड्रेड और यहाँ परसेंट पर दिख जाएंगे, एंड अगर यहाँ पर नहीं दिख रहे देन वी कैन गो इनटू दैट वर्क रेpertoire, और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि गाने शायद रजिस्टर्ड है लेकिन हमें क्रेडिट ना मिला हो। हाँ, दैट्स अ नहीं, पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि क्रेडिट अच्छा। मिला हो, लेकिन हाँ। स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो हम्म। आप एज अ मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हो। या करेक्ट। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुपर कैसेट्स, जिसे पॉपुलरली टी सीरीज कहते हैं। जी। अगर किसी ने टी सीरीज के नाम से रजिस्टर कर दिया है, जो उसका एलियास नेम है, तो वो नॉन मेंबर बनकर पड़ा हुआ है, वो आईपीआरएस नॉन मेंबर
बनकर पड़ा हुआ है, तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा और आपको वो स्क्रीनशॉट लेकर हमें मेल करना पड़ेगा अच्छा। documentation@iprs.org। हम्म। डिटेल्स हर्ष आपके चैनल में डाल देगा, ईमेल हाँ आईडी। हाँ, श्योर सर, बिल्कुल डोंट बिल्कुल। वरी अबाउट दैट। तो वो आप मेल करेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा ये गाना इन्हीं का है लेकिन गलती से नॉन मेंबर में पड़ा है। यही हम्म। वजह है कि वर्क्स रेpertoire में सर्च करना जरूरी है, क्योंकि हम्म। अमित दुबे मेरा नाम है तो अमित दुबे नाम के तो हजारों लोग गूगल सर्च में, तो इसलिए सर्च करें तो ये भी देखें कि अच्छा रजिस्टर्ड है लेकिन नॉन मेंबर में तो नहीं पड़ा है। हाँ जी। क्योंकि अगर नॉन मेंबर में पड़ा होता है तो एनएस लिखा रहता है, नॉन सोसाइटी। अब मेंबर लिस्ट कौन से आईपीआरएस के मेंबर है, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम्म। मुझे कैसे पता आईपीआरएस के कौन मेंबर है। करेक्ट। तो ये उसके लिए भी आईपीआई सर्च हमने दिया हुआ है, मेंबर आईपीआई सर्च। यहाँ जाकर मान लीजिए अब किसी को पता नहीं है कि जावेद साहब मेंबर हैं क्या, जावेद अख्तर, मैं तो अब इसमें श्योर हूँ कि इसमें तो एग्जैक्ट ही डालूंगा हाँ जी, बिल्कुल। और मैं सर्च करूंगा तो हमारे डेटाबेस में जो भी मेंबर्स हैं उनके पूरे डिटेल्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको फॉर्म भरते वक्त इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम्म। सिर्फ आपका आईपीआई नेम नंबर यानी आपका सिर्फ मेंबरशिप नंबर नहीं डालना है। आपके जो क्रिएटर हैं अगर वो भी आईपीआरएस के मेंबर हैं तो प्लीज डालिए, हाँ उनको भी बिल्कुल। हेल्प मिल जाएगा ना, उनका भी आपके साथ काम किया तो रॉयल्टी मिलने में मदद मिलती है अगर उनका गाना ट्रेंडिंग हो गया तो, हाई यूसेज है, परफॉर्मिंग है तो जब मैंने जावेद अख्तर क्लिक किया, सर्च किया, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे उनका नाम आ गया, उनका जी। आईपीआई नेम नंबर जिसे मैं बोलचाल की भाषा में मेंबरशिप नंबर कह रहा हूँ, और राइट। यहाँ एक पीए लिखा हुआ है। पीए मतलब समझने के लिए जैसे आधार कार्ड में जो नाम होता है ना, तो जी। वो पीए आप समझने के लिए ये समझे कि दिस इज द रियल नेम जो आधार कार्ड में है, आपके पैन कार्ड में है। अब इनका एलियास नेम अगर आप देखना चाहो जावेद साहब का, तो यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे तो सलीम जावेद की जोड़ी सबको पता है ये उनके हम्म। एलियास नेम में आता है, और जावेद सलीम इस तरीके से 2-3 नंबर्स हैं। तो जब भी आप रजिस्टर करो हमेशा पीए के आगे जो नेम नंबर है ना, आईपी नेम नंबर, इसे हम्म। ही कॉपी करोगे, ना कि ये और ये। ठीक है, तो हमें आईपीआई जो नेम नंबर है वही डालना है, बिकॉज दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, एलियस का यस, नहीं लेना है। नहीं एलियस का नहीं लेना है, एलियस को पीपी कहते हैं जो पेन हम्म। नेम पुकारो नाम होता है। जी। पीए इज द नेम नंबर विच यू हैव टू टेक, और नाम भी वही, स्पेलिंग जो है। तो ठीक है। इस तरीके से आप आईपीआरएस के कौन मेंबर है कौन नहीं है भली बात है आप सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि वर्क रजिस्टर पोर्टल में कैसे करते हैं, वहां जाने से बिल्कुल। पहले ये छोटी मोटी बातें जानना जरूरी था। अच्छा सर, एक और डाउट इसी एलियस से लेके, लेट्स हम्म। सपोज जब हम गाने रिलीज करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एलियस नेम कुछ और है, मेरा जी एलियस नेम इज सर गामा, जिस नाम से मेरा चैनल भी है, तो मैं जब गाने रिलीज करता हूँ तो मैं क्रेडिट्स खुद को एज सर गामा ही देता हूँ, बट जी। जब मैं यहाँ पर उसे रजिस्टर करूंगा तो मैं नेम अपना जो आईपीआई नंबर है, अगर वो आईपीआई नेम नंबर डालूंगा तो मेरा एलियस वहां से, अगर मेरा सर गामा क्रेडिट है तो वो मैच हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपने ये नंबर डाला है तभी मैच होगा, यानी कि आईपीआई नेम नंबर, आप जैसे जावेद साहब की बात करें तो जावेद अख्तर का सलीम जावेद आपने लिख दिया एलियास नेम, हम्म। और ये आईपीआई नेम नंबर कॉपी करके डाल दिया तो सिस्टम आपको रूट करके ले जाएगा क्योंकि नंबर सिस्टम समझता है। लेकिन हम्म। अगर आपने सिर्फ एलियास नेम सलीम जावेद लिखा है और आईपी नेम नंबर नहीं डाला है तो ये एक नई इंटिटी क्रिएट हो जाएगी नॉन नो, मेंबर की। आई मीन कि अगर मैं आईपीआई नेम नंबर, हमारा जो ऊपर वाला पीए है, जो पीए का नेम नंबर है वो डालूं, बट मेरे क्रेडिट्स सर गामा के नाम पे हैं, हर्ष अगी मेरे लीगल नाम पे नहीं है, तो क्या वो मैप होगा? मैप हो जाएगा वो, हो क्योंकि जाएगा। नंबर से वो रूट कर लेता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा सवाल था हर्ष, कि जी। लोगों को अपना एलियास नेम आईपीआरएस में रजिस्टर करवाना पड़ता है, ये खुद हम्म। ब खुद नहीं आ गया। जब आप मेंबर बनते हो तब अगर आपने नहीं दिया है तो आपको ईमेल करना पड़ेगा membership@iprs.org पे, उन्हें जी। बताना पड़ेगा कि आपके ये दो चार नाम है उनसे आप करते हो। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि जैसा अभी हर्ष ने बताया, अगर आपका गाना ट्रेंडिंग है स्पॉटिफाई में, एप्पल में, और हमारी क्लेम टीम जो आपके बिहाफ पे क्लेम करने जा रही है रॉयल्टी, वो हम्म। मैच ही नहीं कर पाएगी क्योंकि नाम ही अलग है। अब अमित करेक्ट। दुबे का एलियस में कुछ पंकज रख दूं हम्म। तो वो तो मैच नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं करेक्ट। हो पा रहा है। एडी रखूं तो भी एक थोड़ा क्लिक करता है कि शायद इनका एलियस नेम ईडी समझ में आता है। हम्म। सो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपको बतानी पड़ेगी हमें कि ये आपका एलियास नंबर है, तभी कोई मेंबर सर्च करेगा तो आपका एलियास नेम देख पाएगा। और एक बात बता दूं हर्ष, हम ना हर वीक ट्यूसडे जी। और फ्राइडे ऑनलाइन सेशन लेते हैं, आप कहीं भी दुनिया में हाँ, हो। इवन आप आई हैव अटेंडेड दैट सेशन, yes, 4 साल पहले किया था मैंने, वो अभी तक जी, चल रहा है। तो वो करने से फायदा है, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला अनलेस ट्यूसडे को दिवाली आ गई और फ्राइडे को होली, तभी छुट्टी के दिन वो बंद होगा। हाँ। अदरवाइज वो सेशंस होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया दोबारा
दोबारा आप ज्वाइन कीजिए, जब तक आप नहीं समझेंगे हम आपको समझाते रहेंगे। ये हम उस सेशन के ज्वाइन करने के लिए लिंक कहाँ से मिलेगा? लिंक हमने ऑलरेडी सारे मेंबर्स को भेजा है और रेगुलरली भेजते रहते अच्छा, हैं। ईमेल्स और आते हैं? हाँ हाँ, वो मेल्स पे भेजा हुआ ऑलरेडी, सभी मेंबर्स को गया। अगर बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप हमें मेल करें documentation@iprs.org पे। जूम की लिंक और आईडी पासवर्ड मेरी टीम आपको ईमेल कर देगी और परफेक्ट। आप यूज कर सकते हैं। तो बल्क अपलोड बेसिकली एज द वर्ड सेज, बल्क में ही होती है चीजें। जी। लेकिन बल्क अपलोड से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि उससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वही फील्ड्स हैं जो आप सिंगल रजिस्टर करते हो। अब फील्ड्स को लेकर डरना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गाने का नाम, कंपोजर कौन है, ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, इतनी सी तो बात है। ये सबको पता होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं। हाँ, तो चलो पहले हम जाते हैं यहाँ पे बल्क वर्क्स अपलोड में क्लिक जी। करिए लेफ्ट साइड में, और आपको यहाँ पे ना बल्क अपलोड फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें आपको लग रहा होगा ये 2 3 4 16 क्या है। हम्म। ये सरकार ये है कि आप कभी कभार शंकर एहसान लॉ एक ट्रायो है, तो हम्म। 3 कॉलम्स हो गए ना। एक्सएलएस फाइल अगर आपने देखी है तो अलग अलग कॉलम होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करेक्ट। डालने के लिए। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि हाँ मेरे पास तो मिक्स्ड ग्रुप है, कि कहीं किस गाने में 2 लोग हैं, किसी में 3 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं, क्योंकि मैशअप है हम्म। तो हम्म। उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें, क्योंकि खुद से मैनुअली आप डालेंगे तो सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर थोड़ा भी हिल गया तो नहीं लेगा। तो ठीक है। 16 मैक्सिमम कंपोजर ऑथर पब्लिशर मिलाकर लिया जा सकता है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जनरली 6 7 में हो जाता है, हो जाता मतलब है। सारा हो जाता है। तो मैंने 6 सेलेक्ट किया और डाउनलोड डाला, डाउनलोड हो भी गया। अब मैं इसको खोलता हूँ। आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैंडेटरी एलिमेंट है ना हर्ष, जी। वो आपको रेड में दिखेगा, रेड टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा। जी। तो मैं सबसे ए कॉलम जो होता है, पहला कॉलम, वहां चला जाता हूँ। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम्म। सीरियल नंबर तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल। नंबरिंग है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है कि आप कितने गाने डाल रहे हो। हमने एक सैंपल भर के भी रखा है। सीरियल नंबर डालेंगे। अगर आप पब्लिशर हैं और आप अपने पब्लिशर लॉगिन से जब आप डाउनलोड करोगे तो आईएसआरसी भी रेड हो रेड जाएगा, में क्योंकि आएगा। वो मैंडेटरी होता है जी। पब्लिशर्स। आईएसडब्ल्यूसी ये संस्था आईपीआरएस आपको प्रोवाइड करेगी अगर आपके गाने उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। क्राइटेरिया क्या है ब्रीफली बताऊं तो, कंपोजर और ऑथर जो आपके गाने में इन्वॉल्व है, हम्म। अगर वो किसी भी ये आईपीआरएस जैसी संस्था के मेंबर है, हम्म। उनका मेंबरशिप नंबर है, तभी ये जनरेट हो पाता है। तो ये आपको चिंता नहीं करने की बात है, ये हम ही देते हैं। आप जब वर्क रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, वो जी। सिचुएशन मैच हुआ तो आपको दिख जाएगा। तो सॉन्ग टाइटल, मतलब वर्क टाइटल बोले, सॉन्ग टाइटल बोले, तो हम्म। ये जो भी आपके गाने का नाम है वो आप टाइप करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज, जिस भाषा में आपने लिखा है वो भाषा, और रीजनल लैंग्वेज अवधि, क्योंकि अवधि को मेन लैंग्वेज नहीं माना गया। अब आपको लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेन लैंग्वेज है, कौन सा कौन सा रीजनल नहीं लैंग्वेज। है? राइट। यहाँ लुकअप टेबल है, इसलिए मैंने कहा ये डाउनलोड करना जरूरी है, हम्म। क्योंकि जब आप सिंगल वर्क रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हैंडी मिल जाएगी। करेक्ट। लुकअप टेबल पे मैं गया तो यहाँ आपको दिखाता हूँ, लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज की लिस्ट है, मैंने ठीक है। हाईलाइट की है। इसी को यूज करना है। इसके बियॉन्ड अगर आप कोई लैंग्वेज यूज करेंगे तो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। हम्म। लेकिन अगर आपने इसके बियॉन्ड कोई लैंग्वेज में काम किया है तो मेल कीजिए, वी विल इनकॉर्पोरेट दैट। हम ठीक है उसको, सर। कभी हो सकता है कोई लैंग्वेज मिस हो गया हो, इतनी जी। सारी भाषाएं। तो बेसिकली वी हैव कवर्ड ऑल द लैंग्वेजेस। स्टिल इफ यू थिंक कि नहीं ये होना चाहिए, हम्म। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। कई बार स्पेलिंग की वजह से नहीं मिल पाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इंडियन लैंग्वेजेस में जाऊं तो हम्म। आपको दिखाता हूँ, हिंदी में अवधी, बनारसी, भोजपुरी मिल रहा है। जी। ऑल्दो आई नो सम पीपल विल से कि भोजपुरी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन निर्धारित किया गया है और उसके हिसाब से बनाया गया है, जो बाद में ऑफ कोर्स ये अपडेट होता रहता है। इसलिए यहाँ से बल्क अपलोड डाउनलोड करना और देखना जरूरी है। तो लैंग्वेज के बाद आपने गाना बनाया है, कितने ड्यूरेशन का बनाया है, बस वो डालना है आपको। किस ड्यूरेशन का है वो डाल दीजिए ड्यूरेशन। हम्म। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी होता है। अब ये भी लुकअप टेबल में हमने भर के रखा है, और बहुत ठीक है। सिंपल सी चीज है। अगर आपको चुनना है तो बस इसी 2 लिस्ट से चुना जाता है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम वर्क कैटेगरी में अनक्लासिफाइड होगा। क्यों? मान लीजिए पिक्चर का गाना है, फीचर हुआ, ये आपको दिख रहा होगा हम्म। बाजू में अनक्लासिफाइड है, यानी वर्क कैटेगरी में अनक्लासिफाइड डाल दिया, वर्क सब कैटेगरी में फीचर डाल दिया। ठीक है। अगर फीचर आपकी, इज अगर कोई फिल्म म्यूजिक है तो? हाँ जी, पिक्चर का ठीक है। गाना है, फिल्म का गाना है। ठीक है। और अगर आपने सिंगल रिलीज की है तो अनक्लासिफाइड और पॉप। पॉप डाल दिया। फिर अगर आपने कोई सेक्रेड म्यूजिक दिख रहा होगा, डिवोशनल गाने अगर जी। आपके हैं, तो अनक्लासिफाइड के बाद वो कैटेगरी में अनक्लासिफाइड और वो सब कैटेगरी में सेक्रेड म्यूजिक डाल दिया। ठीक तो है। इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। हम्म। और आई एम गोइंग टू वर्क टाइप। वर्क टाइप क्या होता है? गाना
इंस्ट्रूमेंटल बनाया आपने या फिर नहीं बनाया? जिसमें वोकल्स भी हैं, दो ही ऑप्शन है हाँ हमारे तो पास। देखिए ड्रॉप डाउन में वोकल इंस्ट्रूमेंटल है, आप डाल देंगे। और ये टेक्स्ट म्यूजिक रिलेशनशिप भी वही बात है, आप टीएक्सटी डालेंगे मतलब लिरिक्स है इसमें। और जी। अगर म्यूजिक है या दोनों है, ऑफ कोर्स कोई गाने में दोनों ही चीजें होगी ना, हाँ गाने जी। भी होंगे म्यूजिक भी होंगे, बाय हाँ डिफॉल्ट वो तो बिल्कुल। आ गया। हाँ आप श्योर हो कि भाई इंस्ट्रूमेंटल है, जैसे बॉम्बे थीम, बॉम्बे हम्म, फिल्म का जो ए आर रहमान ने बनाया था, जी। वो ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल है तो तो सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे, ये कॉलम इग्नोर करें, दिस इज फॉर बैकग्राउंड पार्ट, इसको ठीक है। आपको नहीं भरना है, मैंडेटरी है भी नहीं। ठीक है। वर्जन आज के डेट में बहुत रिलेवेंट है, तनिष्क बागची सभी जानते हैं, हम्म। he has made a career out of recreated songs, you know। जी। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने जैसे उनका गाना ले लीजिए ए आर रहमान सर का हम्मा हम्मा, हम्म। जो हम्मा हम्मा सॉन्ग टाइटल ये तनिष्क बागची ने रखा है। ओरिजिनल था एक हो गए हम और तुम, उस गाने का रिक्रिएटेड वर्जन बनता है हम्मा हम्मा, जिसमें बादशाह ने एक पैराग्राफ रैप भी किया है, उन्होंने लिरिक्स भी लिखी है। जी। मॉडिफिकेशन शुरू हो गया तो ओरिजिनल क्रिएटर्स को भी क्रेडिट जाएगा, हाँ और बिल्कुल। जो मॉडिफिकेशन किया उनको भी जाएगा। तनिष्क बागची को एज अ कंपोजर जाएगा तो रहमान सर को भी एज अ कंपोजर जाएगा। बिल्कुल जी। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप अगर मॉडिफाइड ट्रैक है तो आप मॉडिफाइड सेलेक्ट करेंगे, और जो भी सिंगर्स के नाम है नेक्स्ट कॉलम में भरने के बाद आ जाता है मेन जो नाम है कंपोजर ऑथर पब्लिशर का, वो आपको देना होता है। ठीक ऑफ है। कोर्स फर्स्ट नेम मैंडेटरी होता है। और हम्म। आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप कैसे आईपीआई सर्च, मेंबर आईपीआई सर्च में हम्म। जाकर आईपीआई ठीक ढूंढ है। सकते हैं। हाँ तो वहां से ढूंढ कर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो मिलता है और पीए वाला आईपीआई नेम नंबर यहाँ डाल सकते हैं। और हमेशा अगर आप आईपीआरएस के ऑफ कोर्स मेंबर हैं तो 036 कोड है, जीरो जरूर डालिएगा, 036 कोड है आईपीआरएस का। और अगर कोई बंदा आपको मेंबर आईपीआई सर्च में नहीं मिलता है जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, यानी कि वो संस्था का मेंबर नहीं है, तो नहीं है। वो 099 कोड डलता ठीक है। है। ये मैंडेटरी है और दो ही ऑप्शन आपको दिए हैं। हम्म। और अगर आप पब्लिशर हैं तो आपको पता होगा वो किस दूसरी सोसाइटी का मेंबर है, तो प्लीज प्रोवाइड करें। ठीक है जो तो हमारे अगर इस डेटा सर्च में नहीं आया, लेकिन मान लीजिए सोनी यूनिवर्सल, उनको पता है कि उनका ये जो क्रिएटर है हम्म, ये बीएमआई का मेंबर है या लेट्स पीआरएस का सपोज हाँ मेंबर है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ करेक्ट, कोलैबोरेशन है अगर तो। करेक्ट, तो वो पब्लिशर को ये जानकारी होती है। तो एज अ कंपोजर ऑथर अगर आप मेंबर हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो पब्लिशर ऑफ कोर्स वो पॉपुलेट करके दे देते हैं। ठीक है तो फिर जीरो थ्री बात, सिक्स अगर वो मेंबर है आईपीआरएस के, जी अगर वो किसी भी सोसाइटी के नहीं है तो 099, और अगर वो करेक्ट, किसी और सोसाइटी के है तो उनसे उनका नंबर लेके यहाँ पर डालना है। इस नंबर जी को क्या बोलते हैं सर, क्या कौन सा कोड होता है ये? सोसाइटी कोड है। सोसाइटी कोड। ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्मिंग और मैकेनिकल शेयर्स डालना, और दोनों के लिए सेम कोड है। मतलब अब शेयर्स पे आ जाए हम, तो जी। ऑथर है, ऑथर के लिए जो लेटर यूज होता है ए ए होता होता है, कंपोजर के लिए सी, और पब्लिशर थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम है ना उनके ऊपर, है। बहुत बोझ है, तो जी। उसके लिए ई लेटर ई होता है। लेते हैं। ठीक है ना। तो दैट्स हाउ इट इज पॉपुलेटेड है। तो आप पहले ऑथर का डिटेल डाल रहे हो, तो शेयर स्प्लिट एज पर द लॉ 25% ऑथर को दिया जाता है, 25 कंपोजर को, और 50 पब्लिशर को दिया जाता है। तो मान लीजिए शंकर एहसान लॉय ट्रैक है, तो हम्म। तीनों का जो शेयर डिवीजन होगा वो 25 के अंदर ही होगा। हम्म। 8.33 8.33 8.33। करेक्ट। ऑफ कोर्स आप बोलोगे 8.33 सबको देंगे तो 0.1% मिस हो रहा है, तो किसी को आप 8.34 डाल सकते हो। आप नहीं भी डालोगे तो भी एज पर द रूल इट विल बी accepted by the system, but try to make 1% 8.34 so that वो 25 कंप्लीट कैप्चर हो कर जाए। ले, है ना। नहीं भी करेंगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और इक्वल स्प्लिट आप डालने के बाद सेम मैकेनिकल और परफॉर्मेंस में डालेंगे। आपको पता ही है आईपीआरएस इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी है, तो परफॉर्मिंग राइट्स का आप राइट। डालोगे, मैकेनिकल राइट्स भी सेम होगा, और सिंक के लिए भी सेम ही होता है एज पर लॉ। तो आपको 25 25 25 बाय डिफॉल्ट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हर्ष, आप और मैंने एक गाना बनाया एज अ कंपोजर, हम्म। और आप बहुत दिग्गज सीनियर हैं और मैंने अभी अभी काम शुरू किया है, और हमारे बीच एग्रीमेंट होता है, हम्म। आप मुझे 5% फिलहाल देते हो और बीस ठीक परसेंट है। रखते हो, तो वो एग्रीमेंट लेकिन आपको फिर आईपीआरएस को देना पड़ेगा। गॉट अगर इट। आप ऐसे करके रजिस्टर कर दोगे तो फिर वो भले रजिस्टर हो जाए, बट जब अगर उस गाने में रॉयल्टी बनती है तो वो प्रूफ मांगे जाएंगे आपसे। तो हम्म। यही सुझाव होता है कि जब आपके ऐसे सिनेरियो हो तो आप ईमेल करें, हमसे बात करें। तो वो जो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है सर, वो जैसे मान लीजिए अगर ईमेल पे किसी ने अफर्मेटिव एक दूसरे से बात करके कर लिया, विल दैट वर्क, या रजिस्टर्ड नो, एग्रीमेंट नोटरी का होना चाहिए? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और लेटर हेड में दोनों पार्टीज का सिग्नेचर एंड एग्रीइंग ऑन व्हाट,
कि ये शेयर हाँ, स्प्लिट्स एक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट। चाहे नोटरी का ना भी हो, बट विद प्रॉपर डिटेल्स, और उसके अंदर दोनों पार्टी के साइंस एंड स्टैम्प्स भी होंगे, तो दैट विल यस, आल्सो वर्क। यस लेटर हेड पे, दैट, कंपनी लेटर हेड पे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वो सर। प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी जाके वो एक्सेप्ट किया जाता है, और ये फिर हमारी लीगल टीम देखेगी एंड दे हम्म। विल टेक अ कॉल, एंड इफ दे आस्क फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट, उनको और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कि अगर तो वो देना पड़ेगा। कहेंगे कि नहीं ये लेटर हेड में नहीं चलेगा, एग्रीमेंट ही चाहिए, हम्म। तो आपको देना पड़ेगा। तो ये कॉल लीगल लेती है, और ऐसे सिनेरियो बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करते हो, कोलैबोरेशन में काम करते हो, तो जी। ऑफ कोर्स लिखा पढ़ी करके ही करते हो, बिल्कुल ऐसे सर, तो बिल्कुल। करोगे नहीं, जी। तो परेशानी नहीं आती है। तो मैंने जब ऑथर समझाया, तो सिमिलर लाइन में कंपोजर भी पॉपुलेट करना है, कोई अलग नहीं है, तीनों बस कॉलम सेम ही है। आप देखोगे तो वहां पे ए लेटर दिखा था आपको, ये देखो यहाँ ए जी। है, कॉलम नंबर 21 में हाईलाइट कर देता हूँ, ये ए है। अब सेम पैटर्न में मैं यहाँ सी में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कंपोजर के लिए है। तो कंपोजर का भी वैसे पॉपुलेट करना है आपको सिमिलर नेम में। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लगेगा आपको अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है, जो ऑथर का है बस नाम बदल गया, क्योंकि हाँ, कंपोजर है कोई सेम और है। चीज, सब कुछ सेम हाँ, है। और उसके बाद मूव करते हैं आखिरी पड़ाव पे पब्लिशर के हम्म। नाम पे। तो पब्लिशर का लास्ट नेम में नहीं, फर्स्ट नेम में ही लिख दीजिए, जो भी नाम है। पब्लिशर के तो लास्ट नेम नहीं होते ना, करेक्ट। आदमी का होता है, कंपोजर ऑथर। पब्लिशर का नाम डालेंगे, उनका आईपीआई नेम नंबर सर्च करके डालेंगे अगर आपको याद नहीं है, और जो रेड है उस पे ही आप ध्यान दें। जो रेड नहीं है, मैं बता दूं, मेंबर कोड भी होता है। अब आप बोलोगे मेंबर कोड क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना, ये इंटरनल नंबर जो है ये मेंबर कोड होता है, जो मैंडेटरी नहीं है, वो सिस्टम जनरेटेड एक कोड होता है, वो हम्म। यहाँ पे है, तो तो ये वो सिर्फ आप। पब्लिशर के सामने मेंबर कोड का सेक्शन आएगा हमारे पास? नहीं, ये सबके सामने आएगा, लेकिन दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं है ना, पब्लिशर के लिए मेंबर कोड मैंडेटरी है, अच्छा। ना कंपोजर ऑथर तो के हम लिए। उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हाँ हाँ, वो आप छोड़ आईपीआई सकते नंबर से हैं। ही मैप हो जाएगा जो भी होना है। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन ठीक है। किसी को इच्छा है डालने की, तो वो यहाँ ढूंढेंगे, लॉग इन करेंगे तो दिख जाता है। हाँ, तो फिर डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इफ somebody wants, पब्लिशर का भी कॉलम हमने सारा डाल दिया, वैसे ही शेयर स्प्लिट्स सेम है। वो हम्म। डालने के बाद, क्योंकि मैंने 6-7 कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो ये रिपीटेशन में आ रहा है ना, करेक्ट। कॉलम्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। जी। अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया होता, तो ये फाइल छोटी होती। तो अब जैसे हमने पहले एक ऑथर, एक कंपोजर और एक पब्लिशर डाला, उसके बाद सेकंड ऑथर, सेकंड कंपोजर, ऐसे ऐसे ऐड ऑन होते हैं हाँ कॉलम्स? जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एड ऑन पब्लिशर तो ऐड ऑन नहीं होता होगा, सिर्फ ऑथर नहीं, कंपोजर्स ऐड ऑन होते हैं। सही कहा आपने। ठीक है। और पब्लिशर एड ऑन हो सकता है, लेकिन वो इंटरनेशनल वर्क के सिनेरियो में ज्यादातर होता है, क्योंकि ठीक है। टेरिटरी, मान लीजिए इंडियन टेरिटरी के लिए कोई अंग्रेजी गाना यहाँ पे किसी पब्लिशर मैनेज कर रही है, तो वो सब पब्लिशर हो गई उस गाने के लिए। तो इट अच्छा। हैपेंस, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, पर होता डिपेंड है। ऑन द एग्रीमेंट हम्म। सॉन्ग। जनरली डोमेस्टिक गानों में इस तरीके से इंडिया में होता है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये भी चेंजेस मुझे दिख रहा है, शायद फ्यूचर में ऐसा भी आए कि ये चीजें भी हो। अब मैं देख रहा हूँ इंटेंडेड पर्पस क्या है, ये जो गाना आपने दिया उसका इंटेंशन क्या था, फिल्म के लिए था या नॉन फिल्म था, हम्म। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हम्म। इंटेंडेड इंटेंशन, तो इजी जी जी, बिल्कुल। याद रहेगा आपको। तो राइट। फिल्म का है तो फिल्म लिख दीजिए, नॉन फिल्म है तो नॉन फिल्म लिख नॉन दीजिए। फिल्म लिख दीजिए। और अभी अच्छा हर्ष ने सर, मुझ। नेक्स्ट कॉलम से पहले, जैसे अभी हमने 25 25 50 करा फॉर हाँ फर्स्ट जी, कंपोजर, हाँ 25 जी, 25 25 सॉरी, दोनों हाँ जी, कंपोजर ऑथर के लिए। हाँ जी, अगर यहीं पे मैं सेकंड कंपोजर में भी कोई शेयर डालूंगा, मान लो दो कंपोजर्स हैं, तो मुझे दोनों के सेक्शंस में 12.5 करना पड़ेगा, परफेक्ट, है ना? ठीक है, गॉट इट सर। परफेक्ट। ओके। जैसे शंकर एहसान लॉय का मैंने हाँ, एग्जांपल दिया, तो 8.33 शंकर का 8.33। 8.3 है ना, हाँ एहसान जी। का 8.33, और लॉय का भी 8.33। 8.33 या किसी एक का दैट 0.34। तो मुझे करेक्ट। तीनों कॉलम्स में मुझे वो 25 हटा के आई हैव टू डिवाइड बाय जितना भी हमारे नंबर ऑफ कंपोजर ऑथर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ओके। अब हम इंटेंशंस पे थे। हाँ, और एक एक और सिनेरियो हो सकता है कि हाँ जी। हर्ष, मान लो आप लिखने भी लगे, तो हम्म। आप ही कंपोजर हो, आप ही ऑथर हो, तो आप एक साथ सीए लिखकर एक ही बार नाम लिखो, और हम्म। 50% लिख दो, अच्छा। क्योंकि कंपोजर भी आप ही हो, ऑथर भी आप ऑथर ही भी हो, हम ही हैं। तो 2 बार क्यों भरना। करेक्ट। सीए सेलेक्ट किया, अपना हम्म। नाम हर्ष लिखा, और फिफ्टी और अपना परसेंट शेयर शेयर लिख डाल दिया। दिया। हाँ, तो 50% मिल गया आपको, 50 पब्लिशर को। ठीक तो है सर। इस सिनेरियो में जब आप कंपोजर ऑथर दोनों हैं, आप 50% ले सकते हो, क्लेम कर सकते ठीक है हो, ठीक सर, है। गॉट इट। इस पे हमने काफी बात की थी, प्रोडक्शन टाइटल और फिल्म नेम और एल्बम जी। नेम, सिंगल नेम, तो जी। ये वही है। तो आप प्रोडक्शन टाइटल डालें जो भी है, फिल्म नेम जो है वो डालें, एल्बम नेम है डालें। ऑल्टरनेट टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो ट्रैक पता है, पहला नशा, आमिर खान की फिल्म का, हम्म। अब वो गाने का एक और, चाहे तुम कुछ ना कहो, ऐसे शुरू हुआ था। या फिर हाँ जी। अगर हम बात करें, हम्मा हम्मा एक हो गए हम और तुम, तो हम्म। कभी कभार कोई गाने, कुछ गाने ऐसे आते हैं जिसका एक ऑल्टरनेट टाइटल हिट हो जाता है। हमेशा नहीं होता, अमूमन नहीं होता, बट अगर हुआ है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। मान लो स्पॉटिफाई में वो किसी और नाम से, तो हमें हेल्प करता है टू मैप इट।
और ये चीज हमें पता चली कि सर गाना रिलीज होने के चलने के बाद, हाँ, तो आप बाद में अपडेट कर तो सकते बाद हैं में ना। हम अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, अपडेशन के लिए ईमेल documentation@iprs.org। क्या बात है। ठीक है। याद हो गया। चलो अब, किस साल रिलीज हुई पिक्चर, हम्म। पिक्चर के गाने या फिर आपके सिंगल के गाने, जी। ये जरूरी है। रिलीज क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप अगर 2028 में प्लान करके बैठे हो रिलीज करने का, तो वो आप नहीं रजिस्टर कर सकते। ओनली रिलीज सॉन्ग, जो गाना रिलीज हो चुका है, वही उसी को रजिस्टर हो आईपीआरएस सकता रजिस्टर कर सकती है। अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपका नाम आएगा, कि अगर हर्ष सबमिट कर रहे हैं तो हर्ष का नाम यहाँ डालेंगे हम, कि है। हाँ ठीक। मैं सबमिट कर रहा हूँ। जो इसके भी बाद सबमिट कर रहा है। हाँ, जो भी सबमिट कर रहा है, क्योंकि वो लॉग इन करके उनकी आईडी से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वही डाल रहे हैं। करेक्ट। अब ये सारे जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये हम्म। जो डिफरेंट फेसबुक, स्पॉटिफाई, ये सब नाम आपको पता ही है। हर जी। गाने की हर सिस्टम एक आईडी प्रोवाइड करता है, तो हम्म। ये आईडीज पब्लिशर के पास होती है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। एज अ कंपोजर ऑथर यू कैन इग्नोर इट, और ठीक है। इफ एज अ पब्लिशर, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ गया हाँ है, जी। हाँ। एवरीवन इज अ पब्लिशर जो हाँ जी। इंडिविजुअली गाने रिलीज कर रहे हैं, तो हाँ जी। उनको इन आईडीज का हैंग कैसे मिलेगा? लाइक उनको हाउ कैन दे गेट इट? डायरेक्टली दे हैव टू रीच आउट टू यूट्यूब, स्पॉटिफाई, वही देंगे उनको, क्योंकि या दे आर डिस्ट्रीब्यूटर जिनके थ्रू रिलीज किया है वो भी करेक्ट। दे सकते हैं? वो भी दे सकते हैं, जिनके थ्रू आपने काम करवाया है, तो उनके हम्म। थ्रू भी मिल जाता है। और ये मैंडेटरी ना पब्लिशर के लिए है, ना अच्छा। कंपोजर ऑथर के लिए। अच्छा, पब्लिशर के हाँ। लिए भी मैंडेटरी नहीं है, नहीं, एसेट आईडी और ये सब चीजें ना नहीं डाले है। तो भी चलेगा? हाँ, लेकिन सुझाव ये होगा पब्लिशर्स के लिए कि उन्हें जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ठीक है। अगर स्पेलिंग इधर उधर हुआ, किस्मत के से है या क्यू से है, हम्म। तो किस्मत बदल सकती है। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये यूट्यूब एसेट आईडी, जो यूट्यूब और स्पॉटिफाई आईडी, ये आप लें और पॉपुलेट करें और दें। प्रोएक्टिवली आपको देना चाहिए। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पब्लिशर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हम इसे मैंडेटरी करेंगे, फिलहाल नहीं है, फिलहाल बट नहीं है। वी आर बट प्लानिंग टू डू फिलहाल दैट। आईएसआरसी से मैप हो जाता है। जी। लेकिन आईएसआरसी मान लीजिए स्पॉटिफाई में नहीं है, यूट्यूब में नहीं है, तो कैसे मैप होगा? फिर सॉन्ग टाइटल का अगर स्पेलिंग गलत है और क्रिएटर के नाम स्पेलिंग गलत है। बट जैसे स्पॉटिफाई पे बिना आईएसआरसी के गाना रिलीज होना, आई डोंट थिंक सर पॉसिबल होता है। मैं पूछ रहा हूँ, पॉसिबल दिस इज नहीं माय है, बट क्वेश्चन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो अच्छा रही हाँ, है। लेट्स सपोज हाँ। किसी भी हाँ, प्लेटफॉर्म पे नहीं अगर है, नहीं है तो आईएसआरसी एम्बेडेड। हाँ, तो राइट। प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए सजेशन होता है पब्लिशर को कि वो करे। पब्लिशर बिना एसआरसी के तो गाने अपलोड करते कर ही ही नहीं नहीं। सकते, पॉसिबल नहीं है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दे शुड नॉट डू दैट। और अच्छा। आजकल डीएसपीज, यानी कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं इनको, हम्म। स्पॉटिफाई, जी। amazon, इनको तो वो मांगते ही हैं आपसे एसआरसी। हाँ आप जी। आप सेल्फ पब्लिशर हो या फिर आप सेल्फ किसी के, पब्लिशर के लिए भी व्हेन वी रिलीज म्यूजिक बिना दे आईएसआरसी के आस्क, वो अपलोड ही नहीं होता है। नहीं अगर करते। हम लोग नहीं देंगे अपना आईएसआरसी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद का आईएसआरसी जनरेट कर देते हैं। बट करेक्ट। आईएसआरसी होता है जरूर बिफोर जरूर रिलीज। होता है। जी। और ये आखिरी पड़ाव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए मैंडेटरी है, वैलिडेशन लिंक। ये जी। हम मांगते हैं, क्योंकि उस गाने का कोई भी, ये नहीं कि सारे का देना है आपको, कोई भी हम्म। यूट्यूब का दे दीजिए। यूट्यूब का अगर आप वैलिडेशन लिंक दे रहे हैं, तो वो पब्लिशर का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, किसी का भी अच्छा। नहीं एक्सेप्ट होता है। ठीक है। कि अगर आप सोनी म्यूजिक के थ्रू रिलीज करें, तो सोनी म्यूजिक का यूट्यूब चैनल का ही लिंक देना है आपको, कि वहां पे ये गाना है, और उसमें कंपोजर ऑथर के क्रेडिट्स मैच होने चाहिए जो आपने एंट्री किए हैं। तो नहीं करिएगा, वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो फिर इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ करेक्ट रजिस्ट्रेशन। फिर आपको सवाल पूछे जाएंगे आईपीआरएस से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये मैंने पूरा बता दिया, फ्लो यही है, और कुछ भी नहीं था, इतनी सी बात थी। एक ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटिस कर रहे हैं हम लोग आजकल, कि हाँ जी। कंपोजर ऑथर में कुछ पब्लिशर या कई बार कंपोजर ऑथर खुद भी इंटिटी का नाम लिख दे। आपको बता दूं कि कोई भी कंपोजर ऑथर इंसान हो सकता है, कोई कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी नहीं हो और सकती। ये लॉ हमें इजाजत नहीं देता कि मैं एडी म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड में कंपोजर ऑथर लिख दूं। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसे रजिस्टर करोगे, तो एज अ पब्लिशर या फिर एज अ कंपोजर ऑथर, तो आपके पास क्वेरी जाएगी कि नहीं, आपको नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप जब भी टाई अप करें किसी के साथ भी, तो इंश्योर करें कि उनका रियल नेम आपके पास हो। जी। ऑफ कोर्स आप स्पॉटिफाई में या कहीं भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में आप डीजे म्यूजिक के नाम से कंपोजर ऑथर लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप सबमिट कर रहे हो, तो अगर वो आईपीआरएस का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट आईपीआरएस के पास एलियास नेम है, होगा डीपी वो नेम नाम, नंबर। करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर वो मेंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे? मान लो अमित दुबे नॉन मेंबर है, जी। लेकिन स्पॉटिफाई में एडी के नाम से जाना जाता हूं मैं, हाँ जी। अगर, तो अमित दुबे, दुबे के बाद ब्रैकेट में एडी डालिए और सबमिट कीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जब टीम मैच करे आपके वैलिडेशन लिंक से, वो समझ सके अच्छा इसका रियल नेम अमित दुबे है, हम्म। और एडी इनका एलियास नेम है जो स्पॉटिफाई के लिंक से मैच करे। तो इसी फॉर्म में जो स्टार्टिंग में हमें नेम लिखना हाँ, था, वहां पे ब्रैकेट में हम अपना इलियस लिख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सरनेम के बाद, जैसे मैं कोई सा भी एक आपको देता हूँ, रखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम इज अमित, अमित दुबे, और यहाँ पे अगर मैं नॉन मेंबर हूँ, ब्रैकेट किया और एडी डाल दिया, तो क्या होगा कि वैलिडेशन लिंक में एडी नाम ही है,
तो टीम को समझ में आएगा सेम बंदा है, इनका रियल नेम ये है। और इससे आप किसी और की भी मदद कर रहे हो, मैं मेंबरशिप हमारी टीम जो है वो अप्रोच कर पाएंगी कि इनको अगर ही वांट्स टू बिकम आईपीआरएस मेंबर तो जी। बन सकते हैं। लेकिन रियल नेम नहीं होगा तो इट विल बी अ बिट ये सेम डिफिकल्ट। केस मेरा है सर, जैसे मेरा रियल नेम हर्ष अगी है, मेरा जी एलियस सर गामा है, और जी। मेरी पब्लिशिंग एंटिटी का नाम भी सर गामा है। तो जब मैं गाने रजिस्टर करता हूँ इन आईपीआरएस, तो मैं अपना लीगल नेम डालता हूँ कंपोजर ऑथर में, हाँ जी और मेरा वहाँ पे एलियस में सर गामा ऑलरेडी मेंशन्ड है, मेरा पब्लिशिंग नेम भी सर गामा है। तो वहाँ पे मैपिंग गलत ना हो, तो मुझे रियल नेम डालना है इन जी कंपोजर एंड ऑथर। जी। एलियस अपने आप मैप होगा, मुझे आईपीआई नेम नंबर डालना है, एवरीथिंग एल्स इज अप टू द सिस्टम। राइटली सेड, सही कहा आपने। और मुझे अपने पब्लिशर के नेम पे सर गामा एंटिटी का नाम डालना है, और उसका आईपीआई नंबर ऑब्वियसली सेपरेट है। सेपरेट है उसका। ठीक है। ठीक है। तो यही था बल्क अपलोड फॉर्मेट, और सेम चीज है क्रिएट सिंगल वर्क। एक गाना है कंपोजर ऑथर का, जी। लेफ्ट साइड में क्रिएट वर्क में आप क्लिक करेंगे, हम्म। कभी ना कभी आधार कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन भरा होगा आपने, या कोई फॉर्म तो बिल्कुल। ऑनलाइन भरा होगा। चलिए जरूर। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में तो कुछ डाला होगा, हाँ पैसेंजर जी, नेम हाँ वन जी, टू बिल्कुल। थ्री तो कुछ नहीं है, वैसे ही है। ये वेबसाइट का सिंपल सा अगर फॉर्मेट है वो जो एक्सेल भी। शीट भर ली तो ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हाँ, सामने दिख रहा है क्या करना है। क्या वर्क टाइटल है, एस्ट्रिक मार्क जहाँ भी है रेड, ये मैंडेटरी होता मैंडेटरी है। है। वर्क टाइटल में आप टाइटल डालेंगे, क्योंकि ये लाइव है तो मैं इसमें एंट्री रजिस्टर नहीं करूंगा, बट जी। आपको मैं एक बता रहा हूँ, टेस्ट है। अब ये वोकल है या इंस्ट्रूमेंटल है, चलिए मैंने वोकल वोकल है। सेलेक्ट कर लिया। जॉनर में आप पॉप ले ये लिया हमारे मैंने। पास वही ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ रहे हैं जो हमारे लुकअप करेक्ट, टेबल में थे। करेक्ट, ड्रॉप डाउन करके आ गया। जी। प्रोडक्शन टाइटल है टेस्ट फास्ट, और इंटेंडेड पर्पस फिल्म का गाना है या कैसे रिलीज किया तो अगर फिल्म का नॉन है। फिल्म है तो वो कमर्शियल में जाएगा। हाँ, डाल दीजिए कमर्शियल इसमें, है ना। ठीक है। और रिलीज ईयर 2021, और ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 4 मिनट हमने रखा है, आपको सुधारना है तो आपको उस हिसाब से एडिट कर डाल सकते दीजिए। हैं, बहुत सिंपल। 3 मिनट 20 सेकेंड्स डाल दिया। लैंग्वेज अगर हिंदी है, एच मैंने, देखिए मैंने ड्रॉप डाउन करके लेटर एच क्लिक किया अपने तो हम कीबोर्ड वहाँ में, चले गए बाय सीधे। डिफॉल्ट हिंदी चला गया उधर। सब लैंग्वेज हिंदी में कुछ है, मैंने अवधि में चलो टेस्ट लिया। और अगर नहीं है तो निल कर सकते हैं हम। मेल कर सकते हैं, नहीं ठीक है है। तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नीचे निल मतलब। ऑप्शन है, हाँ जी, ठीक है सर। ऑल्टरनेट टाइटल नहीं है टेस्ट का कुछ भी, तो इसलिए मैं वो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जी। ये आपको MP3 अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दीजिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आपको डमी कंपोजर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने लॉग इन किया है तो मेरा नाम आ गया, क्योंकि मैं जी। सीए हूँ। एज अ डमी मैंने अपना रोल सीए रजिस्टर करके रखा है, और 50% बाय डिफॉल्ट मेरा रजिस्टर हो गया। तो अगर करेक्ट। आपका एक गाना है तो आधा काम तो सिस्टम ने कर दिया। कर दिया। अब आपको डालना है अलग कि कौन सा है। मान लीजिए जावेद साहब के साथ आपने काम किया है, तो यहाँ से आपने सर्च किया और नहीं मिला आपको, तो ऐड करिए नॉन मेंबर, प्रोसीड। मैंने जानबूझकर वहाँ पे आपने नाम लिखा था, वहाँ पे नेम नंबर डालना है हाँ, हमें। करेक्ट, है ना। करेक्ट, यू गॉट इट। राइट। तो जानबूझकर मैंने वहां पे नाम लिखा, जी। सर्च किया, कि पहला साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हाँ, पहले नाम आप लिखते नाम हैं। ही डालते हो, तो जी। आप ऐड करोगे, हम्म। या फिर आप यहाँ जाओगे आईपीआई नेम नंबर अगर आपको जाननी है तो मैंने बताया आईपीआई सर्च करके आप हम ढूंढ देख सकते सकते हैं हो, वहाँ ऐड कर पे। सकते हो। तो राइट। ये दिखाई देता हूँ हर्ष, बिकॉज क्या होगा जब मैं कॉपी पेस्ट करके डालूंगा तो उनको समझ में आएगा कि जी। ये और ऑल्टरनेट टाइटल जो भी होगा सर गाने का, उस ऑल्टरनेट टाइटल नेम से भी रिकॉर्डिंग रिलीज होनी चाहिए या नहीं। आज जनरली होगी रे, तभी तो आप डालोगे। हाँ, नहीं होगी। हाँ, रिलीज होगी। अच्छा, होगी तभी डालना है। हाँ अगर हाँ सेम रिकॉर्डिंग हमारी किसी और नाम से भी रिलीज हो रखी है, देन हमें यहाँ पे डालना है। हाँ। देखिए गॉट इट। होता क्या है ना, रिलीज हुई है या फिर आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक में जो रील बन रहे हैं, मान जी। लीजिए आपको मैं पहला नशा का ही एग्जांपल ले लूं, हम्म। तो वो अगर चाहे तुम कुछ ना कहो से ट्रेंड हो गया इंस्टाग्राम में, हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। जी। कई बार एज ए क्रिएटर आपके हाथ में नहीं है, तो आपको पता चल रहा है तो आप डलवा दो, क्योंकि इट विल हेल्प कि अच्छा ये गाने की ये 2 लाइन हिट हो गई, क्योंकि वो 15 सेकंड का उन्होंने रील बनाया है। अब जी। उसमें कौन से गाने का कौन सा पैरा चुना है, ये आप कुछ मैं नहीं नहीं हो। पता कि कौन क्या फेमस हो रहा है। हाँ, तो वो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मिलियंस ऑफ रील्स बन गए सिर्फ इस लाइन पे, हम्म। तो अल्टरनेट टाइटल में डाल देते हैं, है ना। ठीक इस है सर। तरीके से सोचेंगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पे देखिए, ये जो आपने लॉगिन किया तो बाय डिफॉल्ट आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त, जैसे यहाँ डमी कंपोजर मैंने डाला था, पर जी। रोल सीए करके हमने रजिस्टर किया था, बाय डिफॉल्ट 50 हो गया। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना परसेंटेज चाहते हैं। चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि किसी और कंपोजर ने साथ में काम किया, तो आप कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो इट विल गेट एक्सेप्टेड। ये देखिए, हो गया। करेक्ट।
तो ये आराम से हो जाता है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ऐड करोगे ना नाम, तो हम्म। अपने आप यहाँ ऐड करने पे चीजें हो जाती हैं। जैसे आईपीआई नेम नंबर अगर आपको पता है तो आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा ये आईपीआरएस का मेंबर है कि नहीं। यहाँ हमने आपको दिखाया ही था। जी। और मुझे पता है कि ये नॉन मेंबर है, तो मैं नॉन मेंबर के लिए ऐड नॉन मेंबर में सेलेक्ट किया और डाल दिया। नाम डाल दिया और ऑथर डाल दिया और शेयर डाल दिया 25। हाँ, अमेंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये ठीक मैंने है। डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट देखिए ऐड हो गया। ठीक है। फिर और सर मान इन लीजिए दोनों आप का टोटल कितना होना चाहिए, परसेंटेज शेयर, परफॉर्मेंस एंड मैकेनिकल? वो 100 100? नहीं नहीं, 25 25 25 होगा ना, नहीं, क्योंकि टोटल जैसे नीचे हमारा टोटल आ रहा है, 100 आएगा पूरा, पूरा कंपोजर ऑथर 100 आना चाहिए। पब्लिशर तीनों को मिलाने के बाद 100% आना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं, भी 100 आना चाहिए, मैकेनिकल भी 100 आना चाहिए। तो जी अगर सिर्फ हमारे दो मेंबर्स हैं तो इन दोनों में इक्वल स्प्लिट है, तो 50-50 होना चाहिए। करेक्ट है ना, ठीक है। 50 50 ऑफ 25%। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम करेगा। समझिए, हाँ जी। ठीक तो है। यहाँ पे मैंने कंपोजर ऑथर भी डाल दिया। अब मुझे डालना है पब्लिशर के नाम, तो मैं पब्लिशर में एक डालता हूँ, हर्ष म्यूजिक हम्म। प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट हाइपोथेटिकली हाँ कि हाँ, हर्ष बिल्कुल। का एक और है, अभी इसने हर्ष इस नाम से मेंबरशिप नहीं ली है, तो जी ठीक है मैंने सर। ये लिया पब्लिशर और 50% होता है पब्लिशर का, पब्लिशर मैंने का। डाल दिया और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे तो 100 आ गया। करेक्ट, बाई डिफॉल्ट देखिए सिस्टम आपको दिखा रहा है 100 हो गया। करेक्ट। फिर आपको लगा कि नहीं यार नाम गलत डाल दिया, तो यहाँ आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर हम्म। सकते हो। राइट। डस्टबिन का फोटो बना हुआ है यहाँ पे। हम्म। तो फिर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डीएसपी, डीएसपी जो मैंने बताया था, डिजिटल सर्विस स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर। प्लेटफॉर्म्स, जी। हाँ, उसका लिंक देना है आपको। तो आप किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का लिंक दे रहे हो, ठीक वो है। सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो और वो यहाँ पूरी, प्लेटफॉर्म पे आपके क्रेडिट्स एज इट इज मेंशन्ड होने चाहिए, जो हम जी ऊपर आपको दिखा रहे हैं। जी जी, ठीक है। एलियास नेम हो सकता है, लेकिन उसकी केसेस में मैंने आपको बता ही दिया क्या जी बिल्कुल। कब कब हो सकता है। तो मान लीजिए एप्पल म्यूजिक का दिया आपने, तो हम्म। एप्पल म्यूजिक की जो लिंक है वो आपने यूआरएल से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी ठीक है सर। और यहाँ ऐड कर दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए डमी में डाल रहा हूँ, हम्म। कुछ इस तरीके का लिंक होता है। होगा। जी। हाँ, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने खुद से कुछ भी बनाया तो इनवैलिड यूआरएल सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ भी डाल रहे हो सिस्टम एक्सेप्ट तो कर लेगा, हाँ, लेकिन बाद में वैलिडेशन के वक्त पे इट विल वो गेट हट रिजेक्टेड। जाएगा, हमें तो करेक्ट लिंक इसीलिए डालना है उस आपको गाने का। करेक्ट ही डालना है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अभी ऐड अब मत कीजिए, फिर इसे ऐसे ही रहने हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है परफॉर्मर सर। मतलब जो सिंगर्स हैं उनके नाम। और ये मैंडेटरी नहीं है, बट हमें डालना चाहिए। डालना ही चाहिए, क्योंकि अगर शान ने गाया है, किसने गाया है, कौन सा वर्जन है, ये हम्म। पता होना चाहिए ना। और इन दोनों के बीच में गैप देने के लिए हमें ऐसा वर्टिकल लाइन डालनी है। हाँ, आप ये पाइप डाल सकते हैं, ठीक है है। ना, पाइप के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अगर कुछ रिमार्क आपको डालना डाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज मैं बताऊंगा। ये तो हो गया, वर्क जी। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये जी। चीज हो गई है। अब एक छोटी चीज बताऊं, अगर आप बल्क में कर रहे हो एज अ पब्लिशर या एज अ कंपोजर ऑथर, ही आपको एक्सेल में ही समझ आ रहा है कि नहीं मेरे 100 गाने एक एक करके बहुत सारा टाइम लगेगा, हम्म। तो फाइल नेम जब आप सेव करें ना, फाइल नेम जब आप सेव करेंगे तो आप अपना नाम और अंडरस्कोर, जो भी डेट है, जिस डेट को आप डाल रहे हो वो डालें, और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर फाइल नेम में बल्क नहीं अपलोड में होना चाहिए। नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। और जब भी कोई फाइल रिजेक्ट होती है तो किस रो किस कॉलम में किस वजह से रिजेक्ट हुई आपको इमीडिएटली मेल जाता है, तो मेल पे नजर रखना जरूरी है। और हम्म। उस त्रुटि को, उस गैप को आपको सुधार के दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद भी परेशानी हो रही है तो आप हमें मेल करेंगे, है ना, documentation@iprs.org पे, तो जी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। कई बार हो सकता है कि कुछ छोटी सी चीज रह गई होगी जो आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे, कई बार हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, बिल्कुल। तो जो भी बातें हो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे सो दैट वो इशू ना आए। और पहली सर। बार जब आप बल्क अपलोड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 4 गाने करके टेस्ट लें, सीखे समझे, उसके बाद आप फिर 1000 गाने में जाएं, ताकि सेम बिल्कुल। मिस्टेक ज्यादा होगी तो सुधारने में ज़्यादा टाइम परेशानी लगेगा होगी। और इशू भी हाँ होएगा, जी, बिल्कुल। आप कुछ पूछ रहे थे हर्ष? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, एक बार फिर से बताना, जैसे आप अगर बल्क अपलोड फॉर्मेट या एक्सएलएस अपलोड कर रहे हो, तो हाँ जी आप लिखोगे फाइल का नाम सेव करते हुए अमित दुबे विदाउट जी, स्पेस। ये देखिए विदाउट स्पेस, देखिए मैं आपको सेव करके हाँ, दिखा रहा सेव हूँ। करके दिखा दो सर एक सेव एज दुबे बार। अंडरस्कोर अंडरस्कोर आज, मान लीजिए आज कोई भी डेट ले लेते हैं। 1 जनवरी, कुछ भी ले लीजिए। हाँ, और मान लीजिए आज 2000, 21 अप्रैल 2021। है ना, ये ठीक है। मान लीजिए आज 2021 है, क्योंकि आज के दिन में
चलिए 24 ही डाल देते हैं, चलिए, है ना। हाँ तो हाँ ठीक है सर। आपने सेव कर लिया इसको और अब ये आप अपलोड कर सकते हैं, और ठीक है। अपलोड वहीं पे होगा। आई विल गो बैक टू दिस पेज, बल्क अपलोड। ये फाइल मैंने सेव कर ली, मैंने डाउनलोड बताया था, यहाँ से जी ब्राउज होता है, ठीक है। और जहाँ फाइल सेव्ड है आप जाओ और इसे क्लिक कर लो। वो चल, और यहाँ से ओपन करके हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। हाँ जी। सो जब वो अपलोड हो जाएगी तो पूरा प्रोसेस डिटेल्स में यहाँ आएगा। अगर कुछ एरर आता है तो यह एरर लिखा है, ये आप पढ़ेंगे। अच्छा। और रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन कितने गाने हुए, कितने हुए, और ये सारी रिपोर्ट यहाँ आपको दिखेगी। और फिर आपको मेल पे, ऑफ कोर्स ये मेल शूट हो जाता है विद डिटेल्स की हम्म क्या रीजन से रिजेक्शन हुआ है, हम्म। और आप वो देखकर रेक्टिफाई करके दोबारा अपलोड कर दोगे, हो जाएगा। मतलब काफी बेसिक और सिंपल और काफी इफेक्टिव वे है पोर्टल वाला। इनफैक्ट मुझे पोर्टल वाला वे सर पर्सनली उससे बेटर लगा जो हम सिर्फ एक्सएलएस हमें ईमेल करते थे पहले, क्योंकि ओके, यहाँ पे हमें इनफैक्ट कंप्यूटर एरर्स भी बता रहा है कि क्या एरर है, कहाँ पर है, क्या क्या इश्यूज है, तो हम उन्हें रेक्टिफाई जल्दी कर सकते हैं। वो बहुत काम आता है। और एक चीज है हर्ष, ये तो था क्योंकि वर्क रजिस्ट्रेशन का सेशन तो हमने उस पे बात किया। जी। आप पोर्टल में माई पर्टिकुलर्स भी होता है, वहां जाकर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह देख सकते हैं। हम्म। मेंबरशिप टीम ये सब बताती ही है, जी जो सर। आपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया होगा। हाँ जी। तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट मैंडेटरी थिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपोजर ऑथर मेंबर की ईमेल आईडी चेंज कर दी उन्होंने, हम्म। और अगर वो बताएंगे नहीं तो उनको अगर रॉयल्टी जनरेट हुई है तो उस ईमेल में आईडी पे जा रहा होगा, बिल्कुल। या फिर लॉगिन आईडी जो बना है इस पोर्टल का हम्म। वो उसी आईडी पे बना होगा, और वो उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो वो आईपीआरएस को कैसे पता चलेगा अगर आप बिल्कुल। नहीं चेक करोगे, बात नहीं करोगे। जी। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ईमेल देखना बहुत जरूरी है बहुत आज के जरूरी है। डेट पे। तो यही था हर्ष, और कोई भी सवाल है तो आप पूछें, आई थिंक क्योंकि बहुत सर सिंपल आपने है। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। इनफैक्ट मुझे भी कभी कभी कुछ डाउट हो जाता था कभी अपलोड करते हुए, बट आई डोंट थिंक कि आज के बाद होगा, और अगर होगा भी किसी को तो मैं दोबारा अपनी खुद की वीडियो देख लूंगा। एंड सर एनीथिंग अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो बिफोर वी एंड द सेशन नहीं, बस अपनी साइड से। मैं बस यही कहूंगा कि एक हाइजीन चेक रखें। मेटा डेटा हम्म। इज बेसिकली हाइजीन चेक। ये शेयर परसेंटेज तो फॉर्चुनेटली फ्रीज की हुई है। आपको तो जिनके साथ काम कर रहे हो उनका नाम, पूरा नाम पता होना चाहिए। बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे अपने हक के लिए। अगर कोई पब्लिशर के साथ आप काम कर रहे हो, एंटिटी का नाम लिख रहा है, तो आपको उनसे बोलना चाहिए कि नहीं, आप रियल नाम दें जो नाम है। एलियास हम्म नेम दे सकते हो, आप बादशाह दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कंपनी का नाम कंपोजर ऑथर में ना हो, इसके लिए हम्म आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहिए, बिकॉज कानून ही नहीं अलाउ करता है, आप क्यों अलाउ बिल्कुल। कर रहे हो। तो यही मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है। और बाकी अपने वर्क रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करके चेक करते रहना चाहिए कि कुछ गैप तो नहीं है, कुछ ऐड तो नहीं हो गए। क्योंकि मान लीजिए आपने टी सीरीज, सोनी, यूनिवर्सल के साथ काम किया, तो बाय डिफॉल्ट कल को आपके डेटाबेस में 10 गाने थे, 15 हो गए, तो क्या उन्होंने हम्म। सही क्रेडिट दिया है? तभी तो ऐड हुए होंगे। अगर करेक्ट। नॉन मेंबर में पड़े हैं क्या कुछ गाने, अगर आपने काम किए, तो क्रिएट करने के साथ साथ ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि साथ साथ आप अपना वर्क चेक करते रहें टाइम टू टाइम। वो अगर कुछ गैप है, कुछ मिस्टेक है, तो सुधारना है, क्योंकि ओनर आप हो। हम्म हम सिर्फ आपको सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने गानों के डेटा को, मेटा डेटा को करेक्टली नहीं देंगे, तो आपके बिहाफ पे हम कैसे क्लेम कर पाएंगे अगर वो गाना ट्रेंडिंग हो जाता है तो। बिल्कुल। तो ये इंतजार मत करें कि ये ट्रेंडिंग होगा तब रजिस्टर करेंगे, नहीं। बिल्कुल ये सही बात गाना, है। और अगर हाँ, मेंबर बन ही गए हो पैसे देके तो वर्क रजिस्टर करना तो फ्री है, हाँ इसमें जी, आई डोंट थिंक कि कोई रीजन होना चाहिए कि हम रजिस्टर ना करें। जी, जी। तो यही यही आखिरी बात मुझे यही कहनी थी। जी बाकी सर। तो सब हमने डिस्कस कर लिया। और ट्राई करें, डाउट हो तो रीच आउट टू अस। documentation@iprs.org। हाँ जी। थैंक यू सो मच थैंक यू हर्ष। सो मच सर आज के सेशन में आने के लिए, एंड इट इज़ एन ऑनर कि आप डॉक्यूमेंटेशन हेड खुद आकर सिखा रहे हो कि करना कैसे है रजिस्टर सॉन्ग्स को आईपीआरएस में। एंड आई होप सो कि सब लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर स्टिल नहीं आया तो कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड इट्स एन ऑनर टू हैव दिस सेशन विद यू सर। होपफुली जल्दी मिलेंगे आपसे, एंड मैं मुंबई आऊँगा तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू वंस अगेन। पक्का एंड पक्का। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर द सर लवली वर्ड्स, एंड डेफिनेटली मेरे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। और इन पर्सन विल कैच अप सून, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो आई होप आपको ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो अमित सर ने बताई वो समझ आई होगी कि अपने गानों को खुद से रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप खुद से रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं या कोई एक इशू है जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और आप पूरा ध्यान
ध्यान म्यूजिक बनाने में और म्यूजिक रिलीज करने में लगाते हो और आप ये सारा मेटा डेटा हैंडल करने में, डॉक्यूमेंटेशन में और ये बोरिंग काम में खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है, ये काम करने में टाइम और दिमाग और एनर्जी सब जाता है। तो अगर आप ये काम आउटसोर्स करना चाहते हो तो आई हैव ओपनड अ न्यू फर्म विच इज कॉल्ड सर गामा कंसल्टेंसी, जहां पर हम म्यूजिक बिजनेस रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग IPRS मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, सॉन्ग रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा और भी सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, म्यूजिक रिलीज, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशंस, ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी फ्रॉम सर गामा कंसल्टेंसी और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी। तो कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप इनमें से कोई भी सर्विसेज हमसे करवाना चाहते हो तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो रुम्पा मैम के साथ डाली थी, मिसेस रुम्पा बनर्जी के साथ, वहां पर भी हमने मेंशन किया है कि आई एम ऑथोराइज्ड बाय IPRS आप लोग को वहां का मेंबर बनाने के लिए। तो मैं एक ऑथोराइज्ड पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर हूं IPRS का और मैं आपको लीगली हेल्प कर सकता हूं वहां पे रजिस्टर करवाने के लिए, वहां पे सॉन्ग्स रजिस्टर कराने के लिए। एंड सेम गोज फॉर अदर वर्क्स ऑल्सो, जितने भी म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड काम है वो सारी चीजों के लिए आप सर गामा कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग और म्यूजिक बिजनेस जिसके ऊपर ये पूरा चैनल बेस्ड है, ये सब पर्सनली इन प्राइवेट क्लासेस मुझसे सीखना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पर जाकर कोर्स की डिटेल्स देख सकते हो और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल कोर्सेज ले सकते हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक काम है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको पसंद आया जो भी हमने इस वीडियो में बताया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और तब ही मैं आपसे मिल पाऊंगा अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इनसाइट के साथ। और IPRS की बहुत सारी वीडियोस और आनी बची हैं। एक Q&A वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हमने आप ही लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे और उनका आंसर हमने उस वीडियो में दिया है, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। वो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस द बेल आइकन और मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगले हफ्ते नई वीडियो, नई नॉलेज और नई इनसाइट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, मेक सॉन्ग्स, रिलीज सॉन्ग्स, मेक मनी एंड स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू सून, बाय।